परवन प्रोजेक्ट से प्रभावित 12 गांवों के परिवार ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मिले। ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री से डूबत क्षेत्र के ग्रामीणों को विस्थापित करने व मुआवजे की मांग की। मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्य सचिव अभय कुमार से की बात। उच्चाधिकारियों की कमेटी बनाकर भौगोलिक परिस्थिति का आंकलन करने के दिए निर्देश। मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों के साथ की वरहत परवन सिंचाई परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक। द्वितीय फेज का काम जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। पीड़ित ग्रामीणों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता के बाद समाधान का दिया आश्वासन। लेकिन सभी गांव वाले यहाँ आए हैं, लगभग पूरे गांव का कोई मेंबर नहीं बचा होगा जो यहाँ तक नहीं आया। ये जयपुर तक भी गए और इनका समाधान नहीं हो पाने से हर स्तर पर दस्तक दे रहे हैं। वास्तव में इनका गांव पूरी तरह से तीन तरफ से डूब में आ रहा है और अधिकतर ज़मीनें गांव की डूब में आ चुकी है। थोड़ी बहुत जो भी इधर ऊपर की साइड ज़मीन बची है तो वो लगभग 30% ज़मीन बची होगी और उसमें कुछ परिवार हो सकते हो, लेकिन वहाँ से पूरा गांव एक मत से चाहता है कि हमें विस्थापित किया जाए ताकि हम यहाँ पर रह करके अपनी आजीविका नहीं चला सकते, अपना पेट पालन नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से पहले जब पूरे गांव की ज़मीन और पूरा जंगल का क्षेत्र और सब कुछ था तो उस समय इनको किसी न किसी तरह से अपना रोज़गार करने का अवसर था। हर खेत में, हर रास्तों पर, तालाब तलाइयों में नरेगा का काम भी चलता था जिससे भी इनको आमदनी होती थी, रोज़गार मिलता था। और इसके अलावा भी खेत में जब काम चलता है, फसल होती है तो उससे भी इनको उस समय रोज़गार मिलता है। अब जब फसल नहीं रही, खेत नहीं रहे तो रोज़गार मिलेगा नहीं, तो सब ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से विस्थापित किया जाए। ये है, इसके लिए मैं मंत्री स्तर पर और सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इनकी बात को रखेंगे कि इनको पुनर्स्थापित करने के लिए विशेष रियायती पैकेज दिया जाए ताकि पुनर्स्थापित होकर के ये भी अपना जीवन बचा सके, लालन पालन कर सके। ऐसे परवन परियोजना में जो अधूरे गांव डूबे हैं वो लगभग 12 गांव हैं। तो उनको जब जब मुआवजा आ रहा है, जैसे जैसे बट रहा है और अब गाँव का सर्वे हुआ है और गाँव में भी मुआवजा बट गया, तब इनको पता लग रहा है कि हमारा नंबर नहीं आया, तब ये जाग रहे हैं। इनको पहले से कोई इतनी जानकारी होती नहीं है और न कोई अधिकारी भी इनको पूरी जानकारी देते हैं, न बताते हैं भी कौन डूब में आएगा नहीं आएगा। ऐसी स्थिति है कि इनको पूरी तरह से जानकारी के अभाव में ये तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब इनको अब जानकारी मिल गई तो उसके बाद ये लोग सक्रिय हुए हैं। ये यहाँ ही नहीं, जिला कलेक्टर से लेकर के और जयपुर तक के चक्कर काट रहे। इनकी समस्या को मैंने समझा है और इनका प्रयास करेंगे कि सरकारी स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इसका समाधान करें।